बिहार में सीएम योगी की रैली में पहुंचे बुलडोजर। बुलडोजर ने गदगद हुए सीएम योगी, समाजवादी पार्टी और आरजेडी पर बोला हमला। हमने कहा था ना माफिया राज का अंत करेंगे, हो गया ना माफिया। और मुझे अच्छा लगा आपने बुलडोजर भी खड़ा कर दिया है माफिया के लिए। सीएम योगी दहाड़े बोले, यूपी में माफियाओं की छाती पर दौड़ता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश में तो ये ऐसे दौड़ता है माफिया की छाती में कि फिर सपा और उसके पार्टनर्स को केवल और केवल उसके यहां फतिया पढ़ने का ही अवसर मिलता है, बाकी कोई अवसर ही नहीं मिलता है। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार विधानसभा चुनाव के रन में उतर चुके हैं और जब बिहार की धरती पर सीएम योगी पहुंचे तो वहां पर आरजेडी, कांग्रेस पार्टी और उनके पार्टनर यानी समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। सीएम योगी ने यह साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर माफियाओं की छाती पर दौड़ता है, जिससे समाजवादी पार्टी और उसके पार्टनर को परेशानी होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, अपनी खुद की रैली में बुलडोजर देख सीएम योगी काफी ज्यादा खुश हुए। उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि मुझे खुशी है कि यहां पर भी बुलडोजर दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर सीएम योगी ने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी, आरजेडी और कांग्रेस पार्टी पर जबरदस्त प्रहार किया है, अब उसका नतीजा क्या होगा बिहार में, ये तो 14 नवंबर को तय होगा। लेकिन कहीं ना कहीं सीएम योगी का जलवा बिहार में भी कितना ज्यादा है, बिहार की जनता भी उनके बुलडोजर एक्शन को कितना पसंद करती है, ये उनकी रैली में खड़े बुलडोजर साफ तौर पर इस बात की गवाही दे रहे हैं। सीएम योगी ने यह साफ तौर पर जिक्र किया, शाहपुर पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि माफिया राज का हम अंत करेंगे। मुझे अच्छा लगा कि आपने यहां पर भी बुलडोजर खड़ा कर दिया है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर माफिया की छाती पर ऐसे दौड़ता है कि समाजवादी पार्टी और उसके पार्टनर्स यानी आरजेडी और कांग्रेस को केवल और केवल फतिया पढ़ने का ही मौका मिलता है। आरजेडी की लालटेन की धुंधली लाइट याद करिए, जब डकैती टालनी होती थी लालटेन बुझा देते थे और कांग्रेस और आरजेडी मिलकर के अरे गरीब का ही नहीं खाते थे, पशुओं का चारा भी डकार जाते थे। मैं सच बोल रहा हूं ना, गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना। कोई मौका उन्हें नहीं मिलता। तो यहां पर किस तरीके से बुलडोजर का जिक्र करते हुए उन्होंने फतिया का जिक्र किया और कहीं ना कहीं ये जोरदार प्रहार इस चुनाव के बीच आरजेडी और कांग्रेस के इस महागठबंधन पर किया है। हमने देखा कि अब तक सीएम योगी जहां भी जिन राज्यों में चुनाव होते हैं, चुनाव प्रचार के लिए पहुंचते हैं और एक बड़ी भूमिका कहीं ना कहीं उस राज्य में बीजेपी की जीत में वो निभाते हैं। और ठीक वैसे ही अब बिहार के इस चुनावी रन में वो उतरे तो आज बैक टू बैक 3 जनसभाओं को उन्होंने संबोधित किया और अलग अलग जगहों पर बुलडोजर ने उनका स्वागत किया। बुलडोजर उनके स्वागत में खड़े हुए नजर आए, जिसको देखकर सीएम योगी को काफी खुशी हुई। लेकिन क्या कुछ उन्होंने कहा बुलडोजर को लेकर और किस तरीके से हमला बोला आरजेडी और कांग्रेस पर, जरा सुनिए। हमने कहा था ना माफिया राज का अंत करेंगे, हो गया ना माफिया। और मुझे अच्छा लगा आपने बुलडोजर भी खड़ा कर दिया है माफिया के लिए। उत्तर प्रदेश में तो ये ऐसे दौड़ता है माफिया की छाती में कि फिर सपा और उसके पार्टनर्स को केवल और केवल उसके यहां फतिया पढ़ने का ही अवसर मिलता है, बाकी कोई अवसर ही नहीं मिलता है। बहनों और भाइयों, मैं आप सबका यही आह्वान करने के लिए आया हूं कि जंगल राज से बिहार उबर चुका है, विकास और प्रगति के एक नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है और बिहार आज जिस दिशा में आगे बढ़ा है, यह गति थमनी नहीं चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए, झुकनी नहीं चाहिए।
इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने यहां से राकेश रंजन ओझा को अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच में उतारा है। राकेश रंजन ओझा को विजयी बना के भेजना है ना, बना के भेजना है ना। विकास के जो कार्य बाकी रह गए उनको पूरा करवाना है ना। अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छी कनेक्टिविटी चाहिए, अच्छा रोजगार चाहिए, स्किल डेवलपमेंट के सेंटर चाहिए, औद्योगिक विकास के लिए नए नए यहां पर स्थान चाहिए। इस कार्य को आगे बढ़ाने के पक्षधर है ना, पक्षधर है ना। तो ये कार्य मजबूती के से आगे बढ़ाएंगे। कमल चुनाव चिन्ह पर श्री राकेश रंजन ओझा जी को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे ना, विजयी बनाएंगे। और यही अपील करने के लिए आप मैंने कहा कि ये जो उनकी जनसभा थी ये भोजपुर जिला के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में हुई थी। यहीं पर सीएम योगी गरजे और कांग्रेस आरजेडी पर बरसे, लेकिन सिर्फ उन्होंने बुलडोजर का जिक्र ही नहीं किया बल्कि उन्होंने बिहार की जनता और खासतौर पर शाहपुर की जनता से ये पूछा कि क्या कांग्रेस पार्टी और आरजेडी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करा पाती। उन्होंने साफ तौर पर बिहार की जनता को ये याद दिलाया कि कांग्रेस पार्टी ने किस तरीके से भगवान राम के ही अस्तित्व से इनकार किया। आरजेडी ने राम मंदिर का विरोध किया कि हम राम मंदिर नहीं बनने देंगे, यह बयान उनका था। और समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोली चलवाई, ये साफ तौर पर सीएम योगी ने कहा। उन्होंने कहा कि हम तो तब भी कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। इस तरीके से राम मंदिर को लेकर भी बिहार की जनता को ये याद दिला दिया कि किस तरीके से ये राम विरोधी लोग हैं, ये किस तरीके से भगवान राम का मंदिर नहीं बनने देना चाहते थे। क्या कहा उन्होंने, जरा। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आज तो बिहार विकास भी है और विरासत भी है, इस परंपरा के साथ जुड़ चुका है। कितनी शानदार विरासत, विकास भी है, विरासत भी है। विरासत वह जो राम की परंपरा है, कृष्ण की परंपरा है, भगवान शिव की परंपरा है, बाबा महेंद्रनाथ की परंपरा है, महर्षि विश्वामित्र की परंपरा है, बुद्ध की परंपरा है, बाबू जगजीवन राम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की परंपरा है। वह हमारी विरासत भी है। बहनों और भाइयों, क्या ये कांग्रेस और आरजेडी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करा पाती? आप मुझे बताओ, क्या बिहार के लोग अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं कि नहीं है? है कि नहीं है? राम मंदिर बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था? आप मुझे बताओ, कांग्रेस, आरजेडी और इनका एक पार्टनर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, ये सभी के सभी लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे थे। कहते थे, कांग्रेस कहती थी राम हुए ही नहीं, आरजेडी ने कहा कि मंदिर नहीं बनने देंगे, और समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलाती है। हम कहते थे, तब भी कहते थे, गोली हो या डंडा हो, तब भी हम कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बन गया ना मंदिर, बन गया ना, कोई संदेह? मैं आपको जानकारी दे दूं कि सीएम योगी शाहपुर से एनडीए के जो उम्मीदवार हैं राकेश ओझा, उनके पक्ष में मतदाताओं से समर्थन की अपील करने के लिए वहां पर पहुंचे थे। इस जनसभा को संबोधित उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि यह चुनाव सिर्फ एक सीट का नहीं बल्कि बिहार के भविष्य का चुनाव है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि राकेश ओझा जैसे ईमानदार और विकासशील सोच वाले उम्मीदवार को जितना शाहपुर की जनता का कर्तव्य है, ताकि क्षेत्र में विकास हो, विकास की गंगा बहे, तो उनको समर्थन करें। ये बातें जो है सीएम योगी ने अपने इस संबोधन में कही। डबल इंजन की सरकार का भी जिक्र किया, प्रधानमंत्री के विकास कार्यों का भी जिक्र किया, और इस तरीके से कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के इस महागठबंधन पर जोरदार हमला बोलते हुए समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को भी नहीं बख्शा। फिलहाल इस पूरे जनसभा को जो संबोधित किया है सीएम योगी ने, जो बातें कही हैं, उसको लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।